नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज आपको बताने वाली हूं कि अगर आपका पीरियड टाइम से नहीं आता है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई बार हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम आते हैं, एकदम रेगुलर आते हैं, हमें पता होता है कि मंथ की इस डेट में तो आ ही जाएंगे। फिर कभी अगर ऐसा होता है कि वो नहीं आता है पीरियड उस डेट पे और हम वेट करते रहते हैं, 3-4 दिन बीत जाते हैं, पीरियड नहीं आता है, तो बड़ी टेंशन होती है, अरे अब की बार पीरियड क्यों नहीं आया। तो इसके क्या कारण होते हैं, पॉसिबल रीजंस क्या होते हैं, वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ये कंप्लेंट लेकर कि आपका पीरियड मिस हो गया है, आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो पहली चीज़ जो आपका करवाएंगे वो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा के देखेंगे। जी हाँ, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले जो डॉक्टर को देखना है ज़रूरी, वो है आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। वो उसका रिजल्ट क्या आता है उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। जी हाँ, अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है कुछ दिन, और वैसे 3-4 दिन मिस होने पर तो टेस्ट करना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो एटलीस्ट अगर 7 डेज़ तक आपका पीरियड नहीं आया है या 7 to 10 डेज़ आपका पीरियड नहीं आया है, तब प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना ठीक रहता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। पहली चीज़ जो एक्सक्लूड करनी होती है और पहला इंपॉर्टेंट रीज़न जो पीरियड ना आने का होता है वो प्रेगनेंसी ही होता है। तो वहाँ पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी अगर हुई और वो आपको ठीक कराने, कई महिलाएं कहती हैं कि हमें अपना पीरियड लाने की दवाई चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पीरियड लाने की दवाई नहीं दी जाएगी, आपको अबॉर्शन के लिए दवाई दी जाएगी, बच्चा गिराने की दवाई दी जाएगी वहाँ पे। तो ये एक अलग चीज़ होती है। और पीरियड्स का इरेगुलर होना, कि आपका पीरियड डिले हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं है, पीरियड किसी और वजह से डिले हुआ है, तो उसमें जो दवाएं दी जाएंगी वो बिल्कुल अलग तरीके की होंगी। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो पहली चीज़ यही रूल आउट करनी पड़ेगी कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उस सिचुएशन की कि प्रेगनेंसी नहीं है, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं ही नहीं, प्रेगनेंसी का कोई वो ही नहीं है, रिस्क ही नहीं है, और फिर भी पीरियड डिले हो रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? या फिर अगर आप सेक्सुअली एक्टिव भी हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस भी हैं, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है यानी कि प्रेगनेंसी नहीं निकलती है, तो फिर क्या रीजंस हो सकते हैं? तो देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है मेंटल स्ट्रेस। अगर मानसिक रूप से तनाव आपको रहा है उस महीने, किसी भी कारण से हो सकता है, एग्जाम्स का स्ट्रेस हो सकता है, कई महिलाएं अगर उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है तो उन्हें प्रेगनेंसी का डर होता है, उस डर की वजह से भी पीरियड डिले हो सकता है। किसी भी तरीके का मानसिक तनाव आपके जीवन में किसी भी बात का हो, उसकी वजह से आपका पीरियड डिले हो सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पीरियड कभी 3-4 दिन डिले हो जाता है और आपको पता है कि प्रेगनेंसी जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर एक आध बार ऐसे होता है तो इसमें टेंशन की कोई भी बात नहीं है। आप उसको अगर रेगुलरली ऐसा हो रहा है कि हर बार आपका पीरियड बहुत डिले होता जा रहा है, 1 हफ्ता डिले हो रहा है, कभी 2 हफ्ता डिले हो रहा है, या 2-3 महीने में एक बार पीरियड आ रहा है, तब ज़रूर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। अदरवाइज़ अगर किसी महीने आपका पीरियड 1 आध दिन डिले हो जाता है, 2-3 दिन डिले हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती। तो पहला कारण मैंने आपको बताया कि मानसिक तनाव या टेंशन इसका कारण हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वही आपके पूरे जो हार्मोन्स होते हैं आपके पीरियड से रिलेटेड उनको कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में कुछ भी हलचल होगी ऐसी तो आपका हाइपोथैलेमस अफेक्ट होगा और उसकी वजह से आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अफेक्ट होगा। तो इसलिए मेंटल टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि किसी महीने आपने फिजिकल एक्सर्शन अगर ज़्यादा कर लिया है, मान लीजिए आप नॉर्मल जो आपकी एक्टिविटी रहती है उससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा जिमिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली है, तो उसकी वजह से भी आपका पीरियड बिल्कुल डिले हो सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगला रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस डेवलप हो रहा है, चाहे वो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी ओवरीज से रिलेटेड हो, जो आपका अंडाशय है उसमें उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो, जैसे कि मोस्ट कॉमन बीमारी जिसकी वजह से महिलाओं के पीरियड्स डिले हो जाते हैं वो है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड करने पर बनता है। अगर आप एक अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आपकी ओवरीज की जो पिक्चर देखने को मिलती है
है अल्ट्रासाउंड के दौरान वो एक टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवरी वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें कि काफ़ी सारे सिस्ट्स नज़र आते हैं। तो उससे उसकी डायग्नोसिस बनती है। तो ये बीमारी ऐसी है कि इसमें अक्सर ही पीरियड्स काफ़ी डिले हो जाते हैं, कई बार 2-3 महीने में एक बार पीरियड आते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपका TSH हार्मोन के लेवल्स बढ़े हुए हैं, उस कंडीशन में भी आपके पीरियड्स काफ़ी डिले हो सकते हैं। तो TSH का अगर आप टेस्ट करवाएंगे, अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। अगला एक और कारण होता है कि कई लोग अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो वहाँ पे उसके बाद प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अनवांटेड 72 या आई पिल की एक गोली खा ली। ये जो दवाएं होती हैं, इनका इफ़ेक्ट जो होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी पड़ता है, क्योंकि ये हार्मोन होता है जो आप लेते हैं। तो इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या असर पड़ता है? 2 तरीके के असर पड़ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपका पीरियड ज़रूरत से जल्दी आ जाए, 28 दिन से या 30 दिन से पहले ही आ जाए, एक तो ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका पीरियड डिले हो जाए और आए ही ना, कुछ दिन आपके डिले हो जाएं, तो इस तरीके का हो सकता है। तो दोनों बातें हैं। तो अगर डिले होता है तो पॉसिबल है कि आपने आई पिल या अगर अनवांटेड 72 खाई है तो उसकी वजह से आपका पीरियड डिले भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपने अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये गोलियां खाई हैं तो हमेशा आपको रेकमेंडेड है कि अगर आपका टाइम से पीरियड नहीं आता है तो आप वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके ज़रूर चेक करें। अब आप पूछेंगे कि हमने तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए गोली खाई थी, तो आखिर प्रेगनेंसी का रिस्क क्यों है? रिस्क इसलिए है कि ये दवाइयाँ ज़रूर इफेक्टिव होती हैं अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन 90% इनकी एफिकेसी है, 90% सक्सेस रेट है, 10% फिर भी फेलियर रेट है। तो अगर आपको टाइम से पीरियड नहीं आता है या जिस दिन आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है उसके 21 दिन से 28 दिन के बीच में आपका पीरियड नहीं आता है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके ज़रूर वहाँ पे देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेगनेंसी हो गई है। तो इस तरीके से कई कारण होते हैं जिनकी वजह से कि पीरियड मिस हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो रूल आउट करना होता है वो है आपकी प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट से ही रूल आउट होती है। बाकी भी कई रीजंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मानसिक तनाव, ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन, और या फिर लाइफ में कई बार कोई मेजर आपके रूटीन में चेंज आता है, आपकी जैसी नॉर्मल लाइफ चल रही थी उससे कुछ डिफरेंट होता है आपकी लाइफ में, तब भी आपके पीरियड्स अपसेट हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। जीवन में किसी तरीके का मेजर बदलाव अगर आता है तो भी आपके पीरियड्स अफेक्टेड हो सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर कभी कभी आपके पीरियड थोड़ा सा डिले हो जाता है 3-4 दिन, तो आपको पता है कि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, आपने सेक्स कभी किया नहीं है, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं, तो वहाँ पे टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि भाई हर महीने ही 10 दिन लेट आ रहा है, आने लग रहा है अब, और 2-3 महीने में एक बार पीरियड आ रहा है, तो ज़रूर आपको थोड़ा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और वो भी तब अगर आपको बेबी चाहिए, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मैटर। अदरवाइज़ अभी अगर आपको बेबी नहीं चाहिए और आपको PCOD भी है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की तो बात है नहीं। PCOD के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल चेंजेस से इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। कहने को तो ये बीमारी ऐसी मानी जाती है कि ये कभी भी पूरे जीवन में पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है, लेकिन मैनेज किया जा सकता है इसको आसानी से, डाइट को कंट्रोल करके और एक्सरसाइज करके। PCOD में जनरली महिलाओं का वज़न बढ़ने लग जाता है, वेट काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो अगर अपना वेट रिड्यूस करती हैं, अपनी डाइट कंट्रोल कर लेती हैं, मीठा तला भुना वगैरह कम कर लेती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और अपना वेट रिड्यूस कर लेती हैं, तो PCOD के कई सारे सिम्टम्स में वैसे ही आराम बहुत मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको PCOD के साथ प्रेगनेंसी चाहिए, उसमें दिक्कत आती है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में लेडीज़ को दिक्कत आती है PCOD की वजह से, तो वहाँ पे फिर एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है आपको ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। उसकी डिटेल में हम अभी इस वीडियो में नहीं जाएंगे। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।